दिल्ली और मुंबई में बीवीसी दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान आयकर विभाग की टीम ने दफ्तर में मौजूद सभी कर्मियों से फोन न इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से ऑफिस छोड़कर घर जाने के लिए कह दिया गया है। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर आयकर की तरफ से ये जांच शुरू की गई है। पिछले कुछ दिनों से बीबीसी वैसे भी पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवादों में है। अब इनकम टैक्स के छापे ने विवाद को और बढ़ा दिया है। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष जहां एक तरफ इसे केंद्र सरकार की चाल बता रहा है, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने बीबीसी को भ्रष्ट बताया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीबीसी दफ्तर पर छापे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कहा, वो सुनिए। विश्व में पहली बार बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की कोई छापामारी और रेड हुई है। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक हथियार के रूप में आईटी, ईडी, सीबीआई का उपयोग कर रही है। कांग्रेस के ही कद्दावर नेता जयराम रमेश ने भी बीबीसी दफ्तर पर छापे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। वहीं बीबीसी पर छापे को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये एक तरीके से देश को शर्मिंदा करने जैसा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा प्रेम का संदेश देना चाहता हूं। आप थोड़ा मोहब्बत करिए। इतनी नफरत से भरकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। वैलेंटाइंस डे पे हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक मोहब्बत का संदेश है। थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए। इतनी नफरत से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और दुनिया के अलग अलग संस्थाओं को, इस देश की छवि जो है उनके सामने खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इसके अलावा कई नेताओं ने ट्विटर के जरिए भी सरकार को घेरने की कोशिश की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा, बीबीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे की खबर, वाह वाकई। वहीं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा, शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाए तो समझ लेना चाहिए उनका अंत निकट है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, बीबीसी कार्यालय पर छापे का कारण और प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है। सच बोलने वालों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेशर्मी से परेशान कर रही है, चाहे वह विपक्षी नेता हो, मीडिया, कार्यकर्ता या कोई और। दस्ताने उतर गए हैं और सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं विपक्ष के हल्ला बोल के बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस और बाकी पार्टियों के नेताओं द्वारा किए गए प्रहार को काउंटर करने की कोशिश की। अनुराग ठाकुर ने सुनिए क्या कहा। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। और कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो, या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस और बीबीसी पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तीखा प्रहार किया। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। सूत्रों के मुताबिक टीम ने बीबीसी दफ्तर में मौजूद सभी लोगों को एक कमरे में रहने को बोला है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। फिलहाल आईटी डिपार्टमेंट की टीम कागजों को खंगाल रही है।